हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझे मिस कर रहे होंगे, कुछ मार्केट के अपडेट नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया? तो यार मैं एक थोड़ा-सा फैमिली के साथ एक ट्रिप पे था और थोड़ा टाइम देना चाहिए यार फैमिली को भी और वहाँ से मैं ज़्यादा मार्केट्स के अपडेट नहीं दे पा रहा था क्योंकि जब खुद ही इतना ज़्यादा अपडेटेड नहीं था। दो ट्विटर का एक्सेस तो रहता है, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन होती है लेकिन कंटेंट क्रिएशन की गेम में ना इतना आसान नहीं होता है कि आप उठे और आपने बस वीडियो बना दिया। आपको बहुत सारी चीज़ों का आकलन करना पड़ता है, एनालिसिस करनी पड़ती है, एक पिक्चर देखनी होती है माइंड में कि अच्छा ये जो न्यूज़ है या जो इन्फॉर्मेशन है, ये क्या बता रही है? तो वो वही अपना काम है और वही शायद आपको पसंद भी आता है। फालतू के वीडियो बनाने से ज़बरदस्ती की वीडियो बनाने से मतलब आपको भी मज़ा नहीं आएगा और आपको भी लगेगा कि यार ये काशिफ़ सर को क्या हो गया? एनीवेज़ बट आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपने थंबनेल देखा। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बिटकॉइन 1 लाख यूएस डॉलर जो है वो क्रॉस कर देगा इलेक्शंस के बाद, यूएस के इलेक्शंस के बाद। अरे मैं कहता हूँ 1 लाख क्यों? 2 लाख यूएस डॉलर क्यों नहीं? 3 लाख यूएस डॉलर क्यों नहीं? साढ़े 3 लाख यूएस डॉलर कुछ नहीं, राइट? सो बेसिकली कुछ भी हो सकता है। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि अभी हम आज इसको थोड़ा-सा एनालाइज़ करने की कोशिश भी करेंगे कि इलेक्शंस का डेफ़िनिटली इस पे इम्पैक्ट आएगा। हर इलेक्शन के बाद मतलब हर हाल्विंग के बाद और हर यूएस के इलेक्शन के बाद बिटकॉइन ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है, राइट? और हमने जो अभी बिटकॉइन के अंदर जो ये मूव देखे अभी रिसेंटली, जो हमने ये एक एक्साइटमेंट देख रहे हैं, जो ईटीएफ्स के अंदर जो रिकॉर्ड पैसा आ रहा है, उसको भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और हम थोड़ा-सा एक डायरेक्शन देखेंगे, किस डायरेक्शन में बिटकॉइन अल्टीमेटली मूव कर रहा है। तो वीडियो पे अगर आप पहली बार आए ना, ये जो चैनल पे पहली बार आए, वैसे तो आप बहुत सारे लोग हैं, थैंक यू यार, आप जो आता है वो सब्सक्राइब करता ही है, बट फिर भी एक आधा अगर रह गया हो, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को एक बार लाइक कर लेना और ये कंटेंट को अगर पसंद आए तो लास्ट में, अभी नहीं, लास्ट में अगर आपको लगता है कि नहीं वैल्यूएबल था तो कमेंट कर देना, ठीक है? चलिए शेयर करते हैं स्क्रीन को। सबसे पहले ना मैं फिर ये मेरा सबसे जिसे कहते हैं कि जो फेवरेट चार्ट है ना, वो हमेशा ये रहता है फेवरेट वाला जो मेरा ये है। अ, ये मैं बार-बार कई बार अपने वीडियोज़ में शेयर करता हूँ। मैं फिर से आज ही शेयर करता हूँ। तो ये बेसिकली क्या है, ये चार्ट हमेशा ये हमें ये याद दिलाता है कि देखो जो फर्स्ट हाल्विंग हुई थी बिटकॉइन की, सपोज़ ये हाल्विंग, सपोज़ करो कि सारी हाल्विंग का पॉइंट ये है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो फर्स्ट हाल्विंग जो हुई थी, ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो, ये ग्रीन लाइन की ये ट्रैजेक्टरी थी, राइट? अगर बिटकॉइन अगर जो इस हाल्विंग के बाद मतलब जो हमारा हाल्विंग अभी हुई है, फोर्थ हाल्विंग, अगर हम इस हाल्विंग को पकड़ें और हम बोले कि यार फर्स्ट हाल्विंग की जो ट्रैजेक्टरी थी उसको फॉलो करें। तो अगर फर्स्ट हाल्विंग की ट्रैजेक्टरी को अगर बिटकॉइन फॉलो करता, तो बिटकॉइन मतलब सोचो लिटरली मतलब ये तो बहुत ज़्यादा फिगर है खैर। 44,80,000 यूएस डॉलर मतलब 4.4 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बिटकॉइन कहीं पहुँचता है। इनफैक्ट 4.4 मिलियन को भी क्रॉस कर देता, अगर बिटकॉइन अपने फर्स्ट ट्रैजेक्टरी को फॉलो करे। ये जो फोर्थ हाल्विंग जो हुई है हमारी, अगर सेकंड को फॉलो करता, राइट? जो सेकंड हाल्विंग हुई है, ये रेड वाली लाइन, राइट? तो इस तरीके से फॉलो करता, जो सेकंड हाल्विंग जो हाल्विंग हुई थी, अगर बिटकॉइन उसको फॉलो करे तो ये करीब 1 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास होता। और अगर हम थर्ड हाल्विंग को अगर ये फॉलो करें, तो थर्ड हाल्विंग भी बिटकॉइन को करीब हाफ अ मिलियन यूएस डॉलर के आसपास ले जाती है अपने ऑल टाइम हाई पे, राइट? अगर बिटकॉइन अगर थर्ड हाल्विंग को फॉलो करता। अब बिटकॉइन फॉलो किसको कर रहा है? बिटकॉइन की जो फोर्थ हाल्विंग है वो ये ऑरेंज लाइन है, अभी ये जो एक्चुअल है। और अगर आप एक्चुअल को देखो तो ये अभी शुरू भी नहीं हुआ है कुछ। मतलब आप इसको इस तरीके से समझो कि अगर आप एक पैटर्न को देख रहे हो, फर्स्ट हाल्विंग का एक पैटर्न है, सेकंड हाल्विंग का भी सेम ऑलमोस्ट एक पैटर्न है, थर्ड हाल्विंग का भी ऑलमोस्ट सेम एक पैटर्न है। मतलब ये जो सारी लाइन्स हैं, ये सारी जो ट्रैजेक्टरीज़ हैं उनका पैटर्न एक ही है। फोर्थ हाल्विंग का ट्रैजेक्टरी अभी शुरू भी नहीं हुई है। तो इसलिए 1 लाख यूएस डॉलर क्यों यार? ठीक है? यूएस का इलेक्शन अभी होना है। यूएस का इलेक्शन होने के बाद ये ट्रैजेक्टरी अगर फॉलो करती है, तो एक अगर आप ये बीच वाली एक लाइन देख रहे हो, ये पतली-सी लाइन, राइट? ये एवरेज है। तो अगर ये कह रहा है कि अगर हम तीनों का एवरेज पकड़ लें, ये तीनों ट्रैजेक्टरीज़ जो हैं, अगर बिटकॉइन फोर्थ हाल्विंग के बाद सिर्फ ये एक एवरेज ट्रैजेक्टरी को पकड़ ले, तो भी बिटकॉइन जो है शुड बी क्लोज टू यू नो
ख़ैर ये तो $1 मिलियन यूएस के आस-पास बोल रहा है, मैं इतना ज़्यादा होपियम देने की आदत नहीं है। बट व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि व्हाई ओनली 1 लाख यूएस डॉलर? बिकॉज़ थिंग्स हैव नॉट इवन स्टार्टेड येट। ट्रेजेक्टरी तो ये वही फ़ॉलो करेगा देखो, जो पहली, दूसरी और तीसरी ट्रेजेक्टरीज़ तो सेम है। तो ये 4th हार्विंग के बाद भी ट्रेजेक्टरी तो ये वही फ़ॉलो करेगा। जब वही ट्रेजेक्टरी फ़ॉलो करेगा तो अभी तो थिंग्स हैव नॉट इवन स्टार्टेड, क्योंकि आप ये ऑरेंज लाइन को देखो, ये यहाँ पे है अभी, $63,000 पे। सो मैं कहता हूँ कि यहाँ से यार अगर ये थोड़ा-सा और डल भी रहता है बिटकॉइन का वर्स्ट केस सिनेरियो में, तब भी आई थिंक इट शुड टच क्लोज टू 1,50,000 यूएस डॉलर। 1,40,000 यूएस डॉलर को टच करना कोई बड़ी बात नहीं है बिटकॉइन के लिए, करंट लेवल से, राइट? तो ये मेरा फेवरेट चार्ट है। ये हमेशा याद दिलाता है कि वेयर वी आर स्टैंडिंग, वेयर वी कैन हेड, व्हाट इज़ द पोटेंशियल, और कोई बेसिस तो होना चाहिए। और देखो सीधी-सी बात है, ये तो एक टेक्निकल एनालिसिस भी ज़रूरी होती है चीज़ों के लिए, तो ये कहीं न कहीं जो चार्ट्स हैं, ट्रेजेक्टरीज़ हैं, ये हमें एक डायरेक्शन तो देते हैं। लेकिन अगर हम फंडामेंटल्स की बात भी करें, फंडामेंटल की बात अगर हम करें तो ये देखो ना कि बिटकॉइन ईटीएफ्स के अंदर कल 14 अक्टूबर को हाफ अ बिलियन, मतलब 555 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो बिटकॉइन में एंटर किया है। टोटल अगर हम देखें ना, आज तक बिटकॉइन के अंदर 20 बिलियन यूएस डॉलर बिटकॉइन के अंदर एंटर कर चुका है। सिर्फ ब्लैक रॉक के अंदर अगर हम देखें तो 21 बिलियन तो ब्लैक रॉक के अंदर एंटर कर चुका है। तो आप देखो टोटल बिटकॉइन ईटीएफ में यूएस के जो ईटीएफ्स हैं उसमें 20 बिलियन यूएस डॉलर एंटर कर चुका है, और कल में सिर्फ 555 मिलियन, जो कि जून के बाद सबसे ज्यादा पैसा एक दिन के अंदर एंटर किया है। तो कहीं ना कहीं एक राइजिंग राइजिंग इंटरेस्ट है। अगर हम ईथ का देखें तो ईथ में इतना नहीं है। ईथ में देखो 17 मिलियन, कहाँ यूएस का जो बिटकॉइन ईटीएफ है उसमें 555 मिलियन, ईथ में ओनली 17 मिलियन। और ईथ में आउटफ्लो देखो 541 मिलियन निकला है जब से ईथ का ईटीएफ आया। और अगर बिटकॉइन की देखें तो 19 बिलियन जो है वो बिटकॉइन के अंदर एंटर किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। ईटीएफ्स के अंदर पैसा सब्सटैंशियली फ्लो कर रहा है, और ब्लैक रॉक जैसी क्यों ना करे। अच्छा चलो, वो इसलिए क्योंकि ब्लैक रॉक जैसी जो कंपनियां हैं वो, अब ब्लैक रॉक क्या कह रहा है, ब्लैक रॉक ने अपनी एक अर्निंग कॉल थी तो उसमें शेयर होल्डर्स के सामने उसने 3 पॉइंट रखे। उसने बोला इट डजंट मैटर हु विंस द यूएस इलेक्शन, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूएस का इलेक्शन कौन जीत रहा है, बिटकॉइन एंड क्रिप्टो विल कंटिन्यू टू ग्रो। मतलब बिटकॉइन एंड क्रिप्टो विल कंटिन्यू टू ग्रो। उसने एक सिग्नल दे दिया कि चाहे कमला हारिस जीते, चाहे डोनाल्ड ट्रंप जीते, डोनाल्ड ट्रंप जीते तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा होगा, बट कमला हारिस भी जीते तो भी बिटकॉइन और क्रिप्टो को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन कह रहा है? ये लैरी फिंक कह रहा है अपने, किसको कह रहा है, अपने जो एक अर्निंग कॉल्स, एक शेयर होल्डर्स को ये बात कह रहा है। फिर वो कह रहा है कि बिटकॉइन इज अ ग्लोबल एसेट क्लास इन इटसेल्फ, और लिक्विडिटी एंड ट्रांसपेरेंसी विल ड्राइव अडॉप्शन जस्ट लाइक पास्ट मार्केट्स एवोल्यूशन। और ये लैरी फिंक कह रहा है अपने शेयर होल्डर्स को, राइट? और उसके बाद हम देखें, ये बड़ी जबरदस्त न्यूज़ है कि एक आदमी का आपको याद है कि उसने एक कूड़ेदान के अंदर, उसने उस टाइम बिटकॉइन इतना उसके लिए था नहीं, बिटकॉइन की कोई वैल्यू भी नहीं होती थी, तो अपनी हार्ड ड्राइव फेंक दी थी 2013 में। 2013 में जो उसने हार्ड ड्राइव फेंकी थी कूड़ेदान के अंदर, वो 527 मिलियन यूएस डॉलर की थी। बड़ी गजब की बात हुई। अब हुआ क्या, अब ये जो बंदा है, ये कूड़ेदान के अंदर जाके कूड़े के अंदर वो ढूंढना चाहता है। अब जब वो कहता है कि 2013 से 10 साल के कूड़े के ढेर को वो हटाना चाहता है और ढूँढना चाहता है। उसने उसके लिए टीम भी हायर करी जो मिलियंस में वो पैसे देने के लिए, खर्च करने के लिए तैयार है। अब वो जो जिनका जो कूड़ा है, जो वो म्युनिसिपल काउंसिल है, वो कहती है कि नहीं, ये एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है कि हम कूड़े के ढेर को हटा रहे हैं और कूड़े के ढेर के अंदर अब वो ढूँढेंगे। तो वो कोर्ट चला गया है, म्युनिसिपल काउंसिल को कोर्ट में ले गया है, और वो कोर्ट के अंदर केस लड़ रहा है कि मुझे मेरी हार्ड ड्राइव ढूँढनी दी जाए। और वो 8,000 बिटकॉइन, करीब 495 मिलियन यूएस डॉलर, 495 मिलियन पाउंड के आसपास के जो है वो, आप सोचो कि बिटकॉइन कूड़े के अंदर पड़े हैं। इस बंदे ने कभी गलती से फेंक दिया। आप आपका ऐसा काम मत करना। वैसे आप ऐसा काम क्यों करोगे? अब तो बिटकॉइन बहुत वैल्यूएबल है, बट पहले लोग ऐसा भी करते थे। एआई के बारे में बात करें, मैं एआई पे बहुत कमेंट कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, और मैंने एआई पे पहले भी बताया। एआई को लेके कई, अब टीचर्स और प्रोफेसर्स परेशान हो गए हैं। स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो लिख के ला रहे हैं असाइनमेंट्स, वो एआई से लिख के ला रहे हैं। अब जब एआई से काम करवा के ला रहे हैं तो एआई के काम को एआई ही पकड़ रहा है। अब उन्होंने एक ऐसा टूल यूज़ कर रहे हैं कि अगर कोई असाइनमेंट लाता है उसको एआई के सॉफ्टवेयर से चेक कराते हैं, वो बताता है कि एआई रिटन है कि नहीं। लेकिन वो भी फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि हुआ क्या कि उस सॉफ्टवेयर के थ्रू जब ये फिगर आउट करने की कोशिश करी कि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको फिगर आउट करने की कोशिश, उसको जब उसके अंदर चेक करवाया
कि भैया ये एआई तो एआई ने बोला कि ये एआई ने लिखा है, मतलब यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहीं न कहीं ऐसे जो एआई के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये रिलायबल नहीं है पूरी तरीके से। तो इसीलिए एआई से जो इन्फॉर्मेशन आती है, उस पे पूरी तरीके से रिलाय करने से पहले उसको एक बार वेरीफाई कर लो। बहुत सारे वैसे तो ड्रैकोनियन चीज़ें आनी आने बाकी हैं, अभी तो बहुत प्रिमिटिव फॉर्म में है एआई। मैं आपको बता भी नहीं सकता, मैंने पिछले 2 वीडियोज़ बनाए हैं, पता नहीं आपने उन वीडियोज़ से क्या सीखा, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, वो थैंक यू वेरी मच। मैं एआई पे कंटेंट अभी आपके सामने और लेके आऊँगा, मैं कुछ गेस्ट को लाइन अप कर रहा हूँ। माइक्रो स्ट्रैटेजी दुनिया का सबसे बड़ा बिटकॉइन बैंक बनना चाहता है। आप समझ लो कि सारे सेंट्रल बैंक का सेंट्रल बैंक बनना चाहता है। जब तक दुनिया में लोग जगेंगे, तब तक माइक्रो स्ट्रैटेजी पूरी दुनिया का बिटकॉइन लेके बैठ जाएगा। ये तो लग रहा है। और वो उसका सपना यही है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा बिटकॉइन बैंक बनना चाहता है। जो आज काम जेपी मॉर्गन करता है, जो काम आज दुनिया के सबसे बड़े बैंक करते हैं, वो काम माइक्रो स्ट्रैटेजी करेगा। ठीक है? तो ये ऐसा दिख रहा है। उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे ईटीएफ्स को लेके एक सर्वे हुआ, चार्ल्स श्वाब्स करके जो बैंक है उसने करा। उसने ये चेक किया कि मिलेनियल से जब क्वेश्चन पूछा कि वो कौन से ईटीएफ में सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं अगले 1 साल में। तो मिलेनियल्स ने बोला 62% वो क्रिप्टो एज़ ईटीएफ में करना चाहते हैं। जेन एक्स ने बोला जनरेशन एक्स ईटीएफ इन्वेस्टर ने बोला 44% और बूमर्स ने बोला कि 15%। लेकिन मिलेनियल्स 62% क्रिप्टो करेंसी के ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ओवरऑल अगर हम देखें तो क्रिप्टो ईटीएफ नंबर 2 पे, मतलब नंबर 2 पे क्रिप्टो ईटीएफ है। अमेरिका की जनता जो कि हाइली इन्फॉर्म्ड है, जहाँ 50% से ऊपर जो जनता है वो मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करती है। मतलब इंडिया का परसेंटेज देखें तो 4-5%, यूएस में देखें तो 50%, और 50% जनता इतनी अवेयर होने के बाद सबसे ज़्यादा जो दूसरे नंबर पे किसी ईटीएफ में वो पैसा डालना चाहते हैं, वो क्रिप्टो ईटीएफ में डालना चाहते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, राइट? अगर हम अगली खबर पे चलें, माउंट गॉक्स ने 6 बिलियन यूएस डॉलर तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर ही चुका है, खुद खास मार्केट पे उसका इम्पैक्ट नहीं आया। 2 बिलियन यूएस 2.8 बिलियन यूएस डॉलर उसने और डिस्ट्रीब्यूट करने थे, जो कि उसने होल्ड कर दिए कि हम 2025 में करेंगे, मार्केट पे उसका प्राइस का पे इम्पैक्ट आ सकता है। अरे अभी तक नहीं आया तो अब क्या आएगा? लेकिन चलो माउंट गॉक्स ने वो होल्ड कर लिया, ये अच्छी खबर है। चाइना का ये समझ में आ रहा है कि चाइना स्टिमुलस करना चाहता है। सॉरी, यहाँ पे चाइना की सीबीडीसी की खबर है, बस स्टिमुलस वाली खबर पे मैं बाद में चलूँगा। चाइना के सीबीडीसी 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है वो क्रॉस कर गया है सीबीडीसी पे, और चाइना में वो फ़ोर्सफुली वो सीबीडीसी जो है वो काफ़ी प्रोग्रेस पे है, और चाइना जो है वो 6 ट्रिलियन युआन जो है वो के जो बॉन्ड है वो इश्यू करना चाहता है, करने जा रहा है, कि जहाँ पे वो स्टिमुलस पुश करना चाह रहा है मार्केट के अंदर। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है ओवरऑल बिटकॉइन क्रिप्टो के लिए। एग्ज़ैक्ट नंबर अभी तक फिर भी नहीं कन्फर्म नहीं हुआ है, बट कुछ मीडिया आउटलेट्स को 6 ट्रिलियन कह रहे हैं, कुछ-कुछ कह रहे हैं। चाइना के अंदर माना ये जा रहा है कि बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज आ रहा है इकोनॉमी के लिए। अगर वो मनी प्रिंटिंग करता है तो उसका भी डायरेक्टली बिटकॉइन क्रिप्टो पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। और सेंट्रल बैंक ऑफ अपना जो इंडिया का है, उसका कहना है कि भाई सीबीडीसी को वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए भी यूज़ करने जा रहे हैं। भाई इंटरनली तो इतना ख़ास यूज़ नहीं हुआ, रिटेल में लोग यूज़ आप करते हो क्या सीबीडीसी वॉलेट? आपको भी मतलब आपके बैंक ने ऑफ़र किया होगा, बट आई एम श्योर आप अभी भी यूपीआई कर रहे होगे। यही देखा गया है, ज़्यादातर लोग यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, को हार्डली कोई सीबीडीसी वॉलेट से कर रहा है, और जब तक ऑब्वियसली कोई इंसेंटिव नहीं होगा, लोग क्यों करेंगे? यूएस के इलेक्शन को सिर्फ 22 दिन बचे हैं। अच्छी खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी लीड ले ली है। 56% लोग वोट कर रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ही जीतेगा, और अगर ये जीतेगा तो मेरे हिसाब से एक ऑल्टकॉइन सीजन और बिटकॉइन सीजन आना चाहिए। लैरी फिंक की मैंने न्यूज़ आपको कवर करी दी है। कल से लोग लैरी फिंक के बारे में बात कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है समारा एजीट, वो 30 मिलियन यूरो जो है वो उसका एक बॉन्ड इश्यू कर रही है टू बाय बिटकॉइन। वो माइक्रो स्ट्रैटेजी की राह पे अब काफ़ी सारी कंपनियाँ निकल चुकी हैं, मेटा प्लैनेट उनमें से एक है। और यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जो नॉन माइनर जो व्हेल्स हैं, राइट? एक तो जो माइनर्स होते हैं, तो जो नॉन माइनर्स जो व्हेल्स हैं, राइट? और जो 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 एक्सचेंजेस के अलावा जो है वो जो व्हेल्स हैं वो बिटकॉइन को एक एक्सट्रीम लेवल पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। मतलब आप देखो 3,35,000 बिटकॉइन से 1.9 मिलियन बिटकॉइन एक्यूमुलेट हुआ है। किनके द्वारा? व्हेल्स के द्वारा, जो कि नॉन माइनर है, या जो एक्सचेंज के बगैर जो एड्रेसेस है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बुलिश न्यूज़ है। ग्लोबल मनी सप्लाई जो है वो अपने बढ़ती चली जा रही है। आप उसका ये
देख ही रहे हो, तो जिस तरीके से ग्लोबल मनी सप्लाई बढ़ रही है, अल्टीमेटली बिटकॉइन का प्राइस जो है वो उसको लिक्विडिटी को फॉलो ही करता है। जैसे मार्केट के अंदर इतनी बड़ी फ्रेश मनी सप्लाई होती है, तो बिटकॉइन फॉलोज़ दैट। नेशनल डेट जो है यूएस का, आप देख सकते हो, रेड कलर का मतलब है इंटरेस्ट पेमेंट्स और येलो कलर का मतलब है बिटकॉइन। इंटरेस्ट पेमेंट्स आप देख सकते हो कि वो किस लेवल पे पहुँच गई हैं। इसका ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऑब्वियसली जो यूएस है, उसकी जो मेजर अर्निंग्स है, वो उसकी जो मेजर स्पेंडिंग में जो इंटरेस्ट पार्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा सब्सटैंशियल बढ़ता ही चला जा रहा है। और यार ये मत भूलना, मतलब जो नेटवर्क स्टेट एक सीरीज़ बनाई हमने सुनील अग्रवाल जी के साथ, उसकी बहुत अल्टीमेट रिव्यूज़ आ रहे हैं। हमने 3 वीडियोज़ में इसको डाला था और तीसरा वीडियो आज हमने डाल दिया है। इस सीरीज़ को ज़रूर देखना। आज ही हमने ये एपिसोड नंबर 3 डाला है। फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो नेटवर्क स्टेट सीरीज़ है, थोड़ा-सा वक़्त निकाल के वॉक करते हुए या जॉगिंग करते हुए या ड्राइव करते हुए आप उसको जैसे गाड़ी में स्पीकर्स पे लगा लो 1 डेढ़ घंटा। एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड नंबर 3, ये आपकी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज़ हो सकती है। ये आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। कैसे ट्रांज़िशन होगा नेशन स्टेट्स से नेटवर्क स्टेट्स पर, नेटवर्क स्टेट्स जो हैं, उनसे किस तरीके से जो डेवलपिंग नेशंस हैं, छोटे आइलैंड्स हैं, कैसे वो नेटवर्क स्टेट्स को अपने यहाँ पे वेलकम करने जा रहे हैं, कैसे वो उनको रिकॉग्निशन देंगे, कैसे एक ट्रांज़िशन होगा, कैसे नेशन स्टेट से इकोनॉमीज़ जो हैं वो नेटवर्क स्टेट्स में बनना शुरू हो जाएँगी और कैसे ये ट्रांज़िशन होगा, इसको ज़रूर समझिएगा। देखिए ना, इंटरनेट डिसरप्ट हो रहा है, इंटरनेट पे एक एप्लीकेशंस डिसरप्ट हो रही हैं, कम्युनिटीज़ मिलके अब इंटरनेट को रन कर रही हैं, कम्युनिटीज़ मिलके इंटरनेट के ऊपर जो एप्लीकेशंस हैं उनको रन कर रही हैं, उनको चला रही हैं। आप वो माइग्रेशन तो फ़ील कर ही रहे हो, देख ही रहे हो। अब वो जब माइग्रेशन देख रहे हो तो समझ लो, जो इकोनॉमी आज आप इंटरनेट के ऊपर एक्सिस्टिंग फॉर्म में देखते थे, ये कल नेटवर्क स्टेट्स के ऊपर देखोगे। तो कैसे नेशन स्टेट्स डिसरप्ट हो रही हैं, कैसे वो नेटवर्क पे जा रही हैं, ये सीरीज़ आपकी आँखें खोल देगी। प्लीज़ एक बार इस सीरीज़ को देखिएगा, ठीक है ना? अगर देख लिए तो थैंक यू वेरी मच, नहीं तो देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। ज्ञान का सागर है ये सीरीज़, ठीक है? कैसा लगा आज का वीडियो, एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेगुलर रहेगा वीडियो, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे। ये मतलब डेफिनिटली आई विल ट्राई टू इंश्योर, ठीक है ना? चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच गाइज़। जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।